हेलो वेलकम गाइस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रवे एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो लगातार चल रहे हैं टेंस की सीरीज़ को लेकर, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और कंटिन्यू हमारी लगातार चल रही है क्लासें। अभी जो हम देखने वाले हैं टुडे हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में देखेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा टेंस किसे कहते हैं। आपको पता ही है, टेंस यानी क्रिया का वह रूप जो समय को अभिव्यक्त करने के लिए जो यूज में लिया जाता है वह होता है टेंस। ठीक है, ये हो गया अपना काल, बढ़िया से लिख देता हूँ यार, ये हो गया काल। ठीक है, ये काल है, ये टेंस है। टेंस इंग्लिश हो गया तो काल हिंदी हो गया। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एक बात हमने सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई भी कार्य जो है वो कहाँ चल रहा था, जो कार्य जो है प्रेजेंट या पास्ट में आरंभ हो चुका था और लगातार चल रहा था और फ्यूचर में भी चल रहा होगा। ठीक है, तो उस टेंस उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कार्य जो है प्रेजेंट या पास्ट में स्टार्ट हो चुका था और अभी भी चल रहा होगा, फ्यूचर के अंदर भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये इस टेंस का यूज़ करते हैं। इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं अपन कि एन एक्शन इज गोइंग और एन एक्शन इज स्टार्ट प्रेजेंट पास्ट एंड जो है आगे भी फ्यूचर के अंदर भी चलेगी, इस प्रकार से। तो अभी इसकी पहचान देखते हैं। तो इसके अंदर एक बार स्याही भर लें। ठीक है, और अपन देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है कि से रहा होगा और से रही होगी। ठीक है, या से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। इस प्रकार से हम जो इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होती है उसकी जगह पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और हमें पता है कि परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, तो एक तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म वाली। तो इस प्रकार से जो है हम इसका लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यहाँ तो दोनों होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी और जो है फोर्थ फॉर्म भी होगी। ठीक, दोनों होंगी। वहाँ पे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यानी ये फ्यूचर को छोड़ के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें सिर्फ, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म तो होंगी। ठीक है, तो हमें फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता लगाने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है भाई? ये होगी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। दूसरा मार्कर कहाँ गया भाई? दूसरा मार्कर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो वो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी क्या होती है? एक तो होती है सेल और दूसरी होती है विल। सेल या विल तो होती है, उसके साथ में आती है हैव और ये जो है बीन जरूरी है। ये हैव और लग जाता है बीन। ठीक है, कब लगता है? इन दोनों के साथ में। यहाँ तो सल हैव बीन हो सकता है या विल हैव बीन होगा, फिर क्या लगेगा? फिर लगेगा भाई, फिर कुछ नहीं लगेगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर आ जाएगा इसकी मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब जो आती है आपको पता है कि मेन वर्ब जो है मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बताएंगे जब आपने थर्ड फॉर्म भी बताया, थर्ड फॉर्म ये बीन। ठीक है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बीन ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं
कि इसका प्रयोग करते हुए हम कैसे वाक्य बनाएं। ठीक है, तो ये टेंस सबसे छोटा सा पार्ट है इसका, इतनी ज़्यादा कोई पार्ट नहीं है इसका। तो आप लोग इतना पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए वाक्य बनाते हैं, कौन सा एफिर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा वाक्य बनाएंगे, एफिर्मेटिव, यानी जो है हमारे पास में कौन सा वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य जो है वो कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में रहता है हमारे पास में शैल और उसके साथ में रहता है विल, शैल या विल के साथ में रहेगा हैव बीन। ठीक है, शैल या विल उसके दोनों के साथ में, या तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा है अपने पास में एफिर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। ठीक है, तो आइए जानते हैं संरचना का प्रयोग करते हुए हम वाक्य कैसे बनाएं। तो हम पता जो वाक्य बनाते हैं हिंदी वाक्य, सबसे पहले तो क्या है, मुकेश सोमवार से क्रिकेट खेल रहा, सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ मुकेश क्रिकेट खेल रहा होगा, कब से खेल रहा होगा, 2 घंटे पहले से भी क्रिकेट खेल सकता है। तो इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ भी ध्यान रखना, शैल है विल या हैव बीन आएगा, उसके साथ में सिंस या फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी जैसे अपने दिया हुआ होगा वहाँ पे तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में हिंदी वाक्य था मुकेश, इसको मैंने यहाँ पे मुकेश बता दिया। मुकेश के साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगल है तो क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। क्या आएगा भाई, विल हैव बीन आ गया। विल हैव बीन के साथ में क्या आता है भाई, यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। वो कर रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलने की जो फॉर्म होती है वो होती है प्ले। क्या होती है भाई, प्ले यानी होता है खेलना। तो इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लेइंग के साथ में क्या, कब से, मुकेश विल हैव बीन प्लेइंग, मुकेश खेल रहा है, क्या खेल रहा है भाई, प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा है भाई, क्रिकेट खेल रहा है। कब से खेल रहा है, सोमवार से। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट फॉर मंडे। ठीक है, मंडे से वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इस प्रकार से है जो है हमारे ये वाक्य बन गया। आप भी अपनी जो है नोटबुक के अंदर देख सकते हैं, वाक्य आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में हूँ, आप लोग अच्छे जो भी लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। पहचान लिख दी, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, मेन वर्ब लिख ली, एफर्मेटिव सेंटेंस जो है मुकेश सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने ये भी लिख लिया और हमने आगे जो है इसका वाक्य जो एफर्मेटिव था वो भी बना लिया। आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर बनाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जो एफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव वाक्य की तरफ, कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं, नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। तो हमने एक वाक्य देख लिया कि मुकेश सोमवार से जो क्रिकेट खेल रहा होगा, और इसी प्रकार से कोई भी और भी हो सकता है वाक्य कि वो जो है इस समय तक वह काम कर रहा होगा, और या फिर वो जो इस समय तक वो रह रहा होगा। इस प्रकार से जो बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं एफर्मेटिव के अंदर। और मैं जाता हूँ नेगेटिव वाक्य बनाने। कहाँ जा रहा हूँ भी, नेगेटिव वाक्य बनाने जा रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में बने रहें। नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएं उसको देखते हैं। नेगेटिव वाक्य यानी नोट लगेगा, कहाँ लगेगा, देखिए सब्जेक्ट आ गया, मैं इसको हटा के दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगेगा, नॉट। ठीक है, ये नॉट के साथ में हैव, ये बीन
बीन के बाद में लग जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लग जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है स्ट्रक्चर नेगेटिव वाक्यों का। ठीक है, सब्जेक्ट सेल या विल, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने जो वाक्य लिया था वो तो एफर्मेटिव था, सकारात्मक वाक्य। इस बार जो होगा हमारे पास में नेगेटिव वाक्य होगा। नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है, देखिए, वह 2 घंटे से जो है 2 घंटे से कपड़े धो रहा होगा, ठीक है, कार्य कब प्रारंभ हुआ था, कपड़े नहीं धो रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव वाक्य है, नहीं धो रहा होगा, कपड़े नहीं धो रहा होगा। नेगेटिव वाक्य ध्यान रखना भाई, एक बात तो है। ठीक है, नेगेटिव वाक्य है तो नहीं धो रहा, 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा होगा। हमारे पास में नेगेटिव वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और स्ट्रक्चर हमने लिख ली है। इसका यूज़ करते हुए हम किस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारे पास में पहले ज़रूरी है, तो ही लिखना पड़ेगा। ही क्यों लिखना पड़ेगा, वह का ही। ठीक है, और ही किसके साथ आता भाई, विल के साथ में आता है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो लिख लेंगे विल के साथ में लगेगा नॉट, ये हो गया नॉट के बाद में लगेगा हैव बीन, ये बीन। ठीक है, ये हो गया बीन। हैव बीन के साथ में लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे है जो है कपड़े धोना है, तो धोना को क्या कहते हैं, वॉशिंग, यानी धो रहा होगा, वॉशिंग। ये हो गया वॉशिंग। तो ही विल नॉट हैव बीन वॉशिंग, कहाँ कब से, यहाँ तक पहुँचोगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, 2 घंटे से हैं तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। इस प्रकार से जो वाक्य हमने बना लिया। कैसा वाक्य बना हमारे पास में, नेगेटिव वाक्य बना। आप भी जो है कोई सा भी वाक्य लेके बना सकते हैं। आगे हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर आप सभी को बताएंगे कि वाक्य इस तरीके से बनाने हैं और कहाँ क्या होगा वो भी प्रॉपर तरीके से बता देंगे। फिलहाल के लिए आप जो है ये भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए और ये स्ट्रक्चर आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लें और ये जो है इतना सारा लिख लें और समझ लें कि कैसे जो है बना। बिल्कुल सिंपल सा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, जो है हैव बीन, फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास में था नेगेटिव, तो हम बढ़ेंगे इंटरोगेटिव की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, इंटरोगेटिव जो वाक्य वो कैसे बनाएं। इंटरोगेटिव का मतलब हो गया भाई, इंटरोगेटिव का मतलब होगा इंटरोगेटिव, यहाँ तक लिखता हूँ इंटरोगेटिव वाक्य जो है उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनती है। देखिए स्ट्रक्चर जो बनती है, ये सबसे पहले आता है सब्जेक्ट के सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आता। इंटरोगेटिव वाक्य के अंदर यहाँ तो पहले आएगा सेल, फिर आएगा विल, फिर आ जाएगा सेल या विल, दोनों में से कोई आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद में ये वाला जो है हैव बीन आ जाएगा। यहाँ पे हैव बीन क्या आ जाएगा, हैव बीन के साथ में आ जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ में जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो है बनेगा हमारे पास में इसके स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम जो है वाक्य बनाएंगे। कौन सा वाक्य बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते देखिए। इंट्रोगेटिव में ये सबसे पहले आता है क्या आता है, क्या मैं 2025 आने वाला टाइम 2025, यहाँ पर क्या मैं कल तक लिखता हूँ, कल तक कार्य कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में वाक्य है। और इस वाक्य का जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, हमारे पास में है इंट्रोगेटिव वाक्य के अंदर हमारे पास में सेल या विल, सब्जेक्ट है बीन, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारे पास में
क्या मैं कल तक कार्य कर रहा हूँगा, कल तक, ठीक है, कार्य कर रहा हूँगा। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले सेल, यहाँ सेल आएगा क्योंकि मैं है, विल है, मैं के साथ में सेल आता है, ये हो गया आई। फिर जो है ये लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, हैव बीन लिख लेते हैं, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी कार्य है तो वर्किंग, ठीक है, वर्किंग, वर्किंग के साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा बचा हुआ है, कल तक है तो फॉर टुमारो, ठीक है, ये हो जाएगा टुमारो, इस प्रकार से टुमारो, ठीक है। और देख लीजिए, सेल आई हैव बीन वर्किंग फॉर टुमारो, मैं कल तक कार्य कर रहा हूँगा। इस प्रकार से जो है हमने देख लिया, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हमने नेगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य की तरफ, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी के अंदर ये जो है वाक्य लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर जो लिखी हुई है अच्छी तरीके से नोट कर लेना, नोट करके जो रखना, ताकि जो एग्ज़ाम टाइम में एक बार रिवीजन मार लेना अच्छे से, तो वहाँ पे अच्छे से हेल्प मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य की तरफ। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, और भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर हमें बताएं कि ये जो कैसे था, एक बार हमें कांटेक्ट ज़रूर करें, ताकि हम वापस जो है इसको अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। इंट्रोगेटिव कैसा हो, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो, नेगेटिव यानी नकारात्मक हो, वो भी हो, दोनों हो, तो उसके लिए कैसा वाक्य बनेगा, ठीक है, ये जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या आएगा। इंट्रोगेटिव है तो जो है यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया, ये तो ज़रूर आएगा। इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो सेल यहाँ विल तो पहले आएगा ही आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, नोट के बाद में लग जाएगा भाई हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव बीन लग जाएगा, हैव बीन, बीन के बाद में क्या लग जाएगा भाई फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर देख लेना आप। स्ट्रक्चर के बाद में हम बनाएंगे वाक्य। कैसा बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे कि हम देखते हैं कैसा वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाते हैं, क्या मनीष नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, मनीष 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। ये हो गया हमारे पास में वाक्य, ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मनीष 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ये हमारे पास में हिंदी वाक्य है, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले है क्या मनीष, एक है विल आएगा, क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा भाई, ठीक है। तो सबसे मैं इसी से बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया विल के साथ में आ जाएगा ये छोकरा मनीष, क्या आ जाएगा, मनीष, विल मनीष, सब्जेक्ट आ गया नॉट, क्या आ गया, नॉट, फिर हैव बीन, ये हो गया हैव बीन आ गया। फोर्थ फॉर्म क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, रीडिंग, ठीक है। ये हो गया रीडिंग, दिख गया, रीडिंग, हैव बीन रीडिंग, कब से, फॉर 2 आवर्स, क्या, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारे पास में जो है क्वेश्चन मार्क वाक्य, लास्ट में लगा दिया हमने, वाक्य हमने बना लिया। कैसा वाक्य बनाया भाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाया। कैसा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाया। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य जो हमने बना लिया है। आप लोग भी अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार से वाक्य जो है बना सकते हैं। किसका यूज़ करते हुए, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए। क्या लगाना है, नोट लगाना है। और 4 टाइप के वाक्य हमने थे, एफर्मेटिव बनाया हुआ, नेगेटिव बना दिया, नोट लगा दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले लग चुकी है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगाई और सब्जेक्ट के बाद में नोट भी लगा दिया, ठीक है। तो
ये हम टेंस पढ़ लिया हमने बढ़िया अच्छी तरीके से। इसमें कोई खास रूल्स नहीं है, आप देख सकते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस है तो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म तो होगी, चाहे वो कैसा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसका ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म तो होगी। फोर्थ फॉर्म तो हम लगा ही रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास में होती है बीन, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर और ये वाक्य। आगे जो है नेक्स्ट क्लास जो हम देखेंगे। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। थैंक यू सो मच।